महंगाई ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। किसान हमारे देश की रीढ़ है। ऐसे मुहावरे कमर और रीढ़ की हड्डियों को लेकर आपने कई सुने होंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम सामान्य भाषा में कमर कहते हैं। और यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में ही कोई रोग हो जाए और हमारा शरीर किसी काम के लायक ना रहे, ऐसी कोई बीमारी हमें घेर ले, तो इसे हम स्पाइनल कॉर्ड संबंधी बीमारियों की श्रेणी में रख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो कमर ही हमारे शरीर की जान है। और यदि हमारी रीढ़ की हड्डी को कोई रोग हो जाए तो हमारा जीवन जिंदा लाश की तरह हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड संबंधी बीमारियों में प्रमुख रूप से जो बीमारियां पाई जाती हैं वह हैं पीआईवीडी, स्पाइनल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, एवीएन। आइए जानते हैं पीआईवीडी होता क्या है। पीआईवीडी इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। भागदौड़ भरे जीवन में गाड़ी चलाना और ऑफिस में काम करते समय एक ही मुद्रा में बैठे रहने से तथा अचानक उठने पर रीढ़ की हड्डी में काफी दबाव पड़ता है, जिससे आपकी कमर में अचानक दर्द होने लगता है। आइए जानते हैं, कहीं सिंपल कमर दर्द स्लिप डिस्क तो नहीं बन गया। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्दन से होते हुए पीठ के नीचे हिस्से तक हड्डियों की श्रृंखला एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है। पीआईवीडी हड्डियों की श्रृंखला में से सबसे पहली हड्डी सर्वाइकल है। यह हड्डी हमारे गर्दन के पास होती है। इसके बाद थोरेसिस होती है। यह संख्या में 12 होती है। छाती के पास पीठ के हिस्से में इसका स्थान होता है। फिर 5 हड्डियों की श्रृंखला आती है। कभी कभी दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि हड्डियों के बीच के पैड अपने स्थान से इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के बीच से गुजर रही स्पाइनल नर्व पर दबाव पड़ जाता है। इस दबाव के कारण एक स्थान से लेकर आगे तक दर्द होता चला जाता है। ज्यादातर समस्या गर्दन की हड्डी और कमर की हड्डी में देखने को मिलती है। पीआईवीडी को प्रोलेप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी कहते हैं। अगर आपकी कमर और गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है तो आप इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास एक्सरे अथवा एमआरआई जांच करवाना जरूरी है, जिससे पता लग जाएगा कि किस हिस्से की हड्डी में चोट आई है अथवा दर्द की वजह क्या है। क्योंकि शुरुआत में समस्या सिर्फ दर्द तक ही रहती है, बाद में यह समस्या बड़ा रूप ले लेती है। शुरुआत में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए फिजियोथेरेपी और दवाइयों का उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा समस्या बढ़ जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। ऑपरेशन के दौरान खिसकी हुई डिस्क को काट कर निकाल दिया जाता है तथा नर्व पर जो दबाव पड़ता है वह खत्म हो जाता है और मरीज को आराम मिल जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस रीढ़ की एक गंभीर बीमारी है। इस रोग में रीढ़ की नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप नलिका के अंदर स्थित तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने लगता है। इस कारण रोगी को कई तरह की तकलीफें होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके निदान के लिए कुछ सीमा तक पेन किलर, स्टेरॉइड्स आदि का उपयोग किया जाता है और गंभीर परिस्थितियों में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। वस्तुतः स्पाइनल स्टेनोसिस समस्या मेहनतकश लोगों, अत्यधिक कसरत करने वालों, स्पोर्ट्स में भाग लेने वालों को अन्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। अगर हम कारणों की बात करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रीढ़ को सहारा देने वाले टिश्यूज कड़े व घने हो जाते हैं। हड्डियों व जोड़ों के आकार बढ़ सकते हैं और रीढ़ की नलिका सक्रिय हो जाती है। रीढ़ की हड्डियों के किन्हीं भागों के सकरा होने पर रीढ़ के अंदर की नसों या इसकी तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे रोगी में यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे गर्दन में दर्द होना, हाथों व पैरों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न होना, पैदल चलकर अधिक दूरी तय न कर पाना, पीठ में दर्द होना,
इस रोग की जांच के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई परीक्षण करवाया जाता है और प्रारंभिक उपचार के रूप में स्टेरॉइड्स व अन्य दवाओं के प्रयोग व फिजियोथेरेपी से कुछ हद तक रोगी को आराम दिलाया जाता है। इस रोग के कुछ मामलों में एपिड्यूरल इंजेक्शन थेरेपी से भी राहत मिलती है, लेकिन अधिकांश मामलों में ऑपरेशन की जरूरत होती है। मगर स्टेरॉइड्स और पेन किलर की जटिलताओं और ऑपरेशन की पीड़ा से बचाते हुए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपनी 20 वर्ष की मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से इस बीमारी के कई रोगियों को बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी परहेज के कुछ ही समय में स्थायी आराम दिलाया है और उनकी समस्याओं को जड़ से खत्म किया है। नमस्कार, मैं मधु जैन रामबाग तिलकपत इंदौर से। मेरे कमर में तकलीफ हुई, दर्द बहुत था, असहनीय दर्द था, सो नहीं सकती थी, उठ बैठ नहीं सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी, लेटे लेटे खाना खाती थी और मेरे बेटे को कहती थी मेरा पैर कटवा दे। इतना दर्द कमर से पैर में था, लेट बात में भी नहीं जा सकती थी, बस रात भर बैठे बैठे रोती रहती थी। स्लिप डिस्क वो जब भी हुई दीपावली के पहले, तो ऐसे ही दीपावली निकाली 2018 की, रोते गाते रोते रोते करते। फिर डॉक्टर को भी जब दीपावली पहले ही दिखा दिया हमने, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दवाई दी, 8 दिन दवाई लो। आप दवाई ली मैंने, फिर क्या आपको तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मेरे को तो ऑपरेशन नहीं करवाना। तो जरा आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है तो आप रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा लो। तो मेरे को रीढ़ की हड्डी में भी इंजेक्शन नहीं लगवाना। उसके बाद फिर मैंने मेरे हिसाब से दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो होम्योपैथिक की भी दवाई ली, बीच में मैंने दूसरे एलोपैथिक वाले को भी दिखाया, दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। तो फिर यहाँ डॉक्टर अर्पित सर का किसी ने मेरे को पता दिया, तो मैं यहाँ पर आई, मैंने 8-10 दिन दवाई ली, तो थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला। मेरे को 4 या 5 महीने दवाई चली, उससे बिल्कुल मैं सही हो गई। अब मैं मेरा काम स्वयं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। अब तो जो है वो उम्र के हिसाब से कभी थोड़ा बहुत काम का लोड पड़ता है तो थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, वो बात अलग है। मैं तो बिल्कुल अब तो सही हूँ। वो जब भी थी तो मेरे को 20 साल से तकलीफ, पहले भी ऑपरेशन की ही बोला था डॉक्टर ने, पहले भी दूसरा एक होम्योपैथी वाले से इलाज कराया, उससे फर्क पड़ गया था मेरे को। फिर अभी भी 2 साल पहले वापस हो गई है तकलीफ, पहले भी ऑपरेशन की बोला ना, अभी भी ऑपरेशन की बोला, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरे को 8 दिन में ही पता चलने लगा था, मैं बहुत सही हो गई, लेट बात तक जाने लग गई थी, चलते नहीं बनता था, चली भी जाती ना, कभी कोई नहीं होता साथ में तो घुटने के बल चल के आती थी, पैर से चला ही नहीं जाता था, इतना यहाँ से दर्द होता था कि ना तो पैर उठ सकता था, कुछ नहीं होता था, घुटने के बल रोते रोते आती जाती थी। 6 महीने मेरे को ध्यान नहीं रहा, 4 महीने भी लिए, पर हाँ 6 महीने दवाई ली होगी मैंने। अब बहुत आराम है, दवाई बिल्कुल नहीं ले रही मैं, सब काम हाथ से करती हूँ, पोछे वोछे भी लगा लेती, सब कर लेती हूँ। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बहुत कम खर्चा आया मेरे को, तो पैसे बहुत कम लगे यहाँ पे मेरे। वाकई में मेरे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा और उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोगों को ये मैसेज दो, आप होम्योपैथिक का ही इलाज करो डॉक्टर अर्पित सर से। अभी मेरे पड़ोसी को लेके उनके 36 mm की पथरी है गार्ड ब्लेडर में, तो वो तो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो अभी उनके साथ में यही हूँ मैं, मेरे लिए नहीं, इलाज के लिए। नमस्कार। मेरा नाम स्नेहलता मोगरा है, मैं मंसूर रहती हूँ। मेरे को मतलब का बताया था डॉक्टर ने, पाँव में दर्द आता था, कमर से दर्द रहता था, खड़ा नहीं रह पाती मैं, खड़ा रहने में ज्यादा दिक्कत थी। ऐसे बैठे रहो तो कम, रेस्ट करते रहो तो ठीक, पर जैसे खड़े रहे तो 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। तो मैंने मतलब सब जगह दिखा दिया था, पहले मंसूर दिखाया था, उसके बाद सूरत दिखाया था, उसके बाद फिर वहाँ दिखाया था इंदौर अर्पित चोपड़ा जी मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर साहब को। फिर 1 महीने बाद थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ मेरे नसों में वो जो मेन दर्द था वो खत्म हो गया। उसके बाद दवाई ली मैंने, कम से कम 8-9 महीने दवाई ली होगी। हाँ, उसके बाद दवाई डॉक्टर साहब ने बंद कर दी थी। हाँ ठीक हो गया, क्या आपको जरूरत नहीं है। 2 साल दवाई बंद करे वो हो गए मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ साइड इफेक्ट, परहेज वगैरह भी कुछ भी नहीं थे। व्यवहार अच्छा है, धन्यवाद तो उनको है ही सही कि मैं चलती फिरती हूँ, और क्या। मॉडर्न होम्योपैथिक लेके देखना चाहिए एक बार तो किसी को भी। मेरे को आया वैसे उनको भी आएगा क्या, मेरे को तो कोई पूछता है तो मैं तो कहती हूँ वहीं से फर्क पड़ा वहीं जाओ, तो कोई भी दवाई हो आपको लेना तो पड़ेगी ना। हाँ, जड़ से समाप्त हो जाता है। सर कभी इंदौर आना हुआ तो मिलूंगी मैं, क्या सर से, डॉक्टर साहब से, बीमारी के लिए नहीं बोल रही, ऐसे ही मिलने। नमस्कार, जय जी। मैं गीता व्यवहार उज्जैन में रहती हूँ। मुझे करीबन साल भर से अपनी बैक बोन में प्रॉब्लम थी कि मैं चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत चलना क्या, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, जरा सा भी चलना रहता था। जबकि पूरा मैंने एलोपैथिक में सारे डॉक्टर इंदौर में दिखा लिए, उज्जैन में। पहले तो कुछ डॉक्टर समझ ही नहीं पाए, किसी ने कहा साइटिका है आपको,
फिर बाद में एमआरआई हुई, इंदौर के कुछ डॉक्टर में, अपोलो में कहा गया कि एमआरआई कराइए। फिर एमआरआई में आ गया था कि मेरे रीढ़ की हड्डी में 4 जगह ब्लॉकेज थे, नस दब गई थी मेरी, 4 जगह से दब रही थी। तो उन्होंने बोला या तो ऑपरेशन है या पेन किलर इसका इलाज है। उसके लिए तो हम एग्री नहीं थे, और बाकी हमको डॉक्टर्स ने भी मना किया कि वो आप बिल्कुल अपने दिमाग में भी ऑपरेशन मत लाइए, पर लॉन्ग टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगी, लाइफ टाइम। तो मैं पेन किलर खाना नहीं चाहती थी इतने लंबे समय तक। क्योंकि मेरी बेटी भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उसने मुझे एडवाइस दी थी कि आप होम्योपैथिक लीजिए आप। फिर मुझे बताया गया कि अमित चोपड़ा जी के बारे में, तो मैंने तुरंत उनसे कांटेक्ट किया और मैं उनके पास सुबह पहुंच भी गई। और मैं बहुत रोई भी उनके पास जाके कि मैं चलना चाहती हूँ, मैं अपंगता की जिंदगी नहीं जी सकती मैं। उन्होंने तो मुझे इतना हौसला दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं आज से ही ठीक होना शुरू हो गई हूँ। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे समझाया। मैं बहुत रो रही थी उनके पास पहुंच के कि आप मुझे बस चला दीजिए। तो बोले आप चलेंगी, दौड़ेंगी, आप बिल्कुल विश्वास तो रखिए। तो उस दिन उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शायद आधी तो आज ही ठीक हो गई, मैं तो इसे मरना पसंद करूंगी, या तो आप मुझे चला दीजिए। तो मुझे उन्होंने समझाया कि नहीं, मैं आपको चलना नहीं, मैं आपको दौड़ा दूंगा। और उनकी दवाई लेने के बाद वास्तव में आज मैं दौड़ रही हूँ। कम से कम 3-4 महीने में तो असर उसका शुरू हो गया था, लेकिन 9-10 महीने में मैं काफी अच्छे से मैं चलने लग गई थी। उस बीच में मैंने मेरी बेटी की मैरिज भी कर दी, इतना मैं चलने लग गई थी। हाँ, इतना आराम लग गया था मुझे। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया था, कम से कम 1 साल पूरा कंटिन्यू किया उनका। फिर ये कोरोना आ गया बीच में, 2 साल तो मैं गई नहीं उनके पास। फिर अभी बीच में एक बार और गई थी मैं उनके पास। अब मुझे ऐसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है अब दवाई की, वो चीज तो मेरी खत्म हो गई है। और अभी मैं 3 साल से तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। 2019 में उनकी दवाई शुरू करी थी, उसके बाद से मैं 1 साल में ठीक हो गई थी। वो दवाइयाँ खाना भी सरल थी, और बिल्कुल टाइम टू टाइम मैंने खाई है, तो मुझे आज आराम भी लगा उससे। खाया तो मैंने सभी कुछ है, पर कोई परहेज नहीं था उसमें ऐसा। बाकी और कोई दवाइयाँ एलोपैथिक तो मैं लेती ही नहीं हूँ कभी, और बाकी कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ। उसी से मैं स्वस्थ हूँ और आगे भी रहूंगी। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो उनसे जरूर दिखाएं और उसका लाभ लें। मैं तो उनकी बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ हो यहाँ पे, जो भी है एक बार उनसे जरूर कांटेक्ट करें। जिस तरह मैं ठीक हुई, मैं चाहती हूँ सभी इसी तरह से ठीक हो जाए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और वैसे भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं उनको धन्यवाद जरूर देती हूँ कि आपने मुझे चला दिया, दौड़ा दिया, आपने कहा था तो करके बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। जय राम। रतन लाल जी यहाँ ललियाना रेणु बागरी हम क्या हुआ कि जो मैं उठ नहीं सकता है बिस्तर से। रीढ़ हड्डी का जैसे कि पुराना में गिर गया था, पीक भर गया था, एक मणका खराब हो गया था, और शरीर का आधा भाग रह गया। अभी तो ठीक हूँ। आपके यहाँ एक बार मेरा भाई दवाई लेने आया था, और एक में आया था। हाँ भी ठीक है, अभी ठीक हूँ। जय श्री राम। जो उनकी पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है ना सर, उसमें लग गया तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं था, तो अब आके उसने मतलब उसमें पिक भरा गया था, वो दर्द होने लग गया था। उस टाइम आपके यहाँ अपने इंदौर आए थे, वहां से गोली दवाई दी थी, ना फर्क पड़ा था। अच्छा है सर, अब अच्छे घूमते फिरते भी हैं, मतलब अब तकलीफ नहीं होती है। दवाई दी डॉक्टर साहब ने, महीने भर से खाई थी, सिर्फ आराम मिला था उससे। अच्छा मतलब इलाज भी अच्छे करते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आराम मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मालती पवार है। मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी पहले, बिल्कुल चल नहीं पाती थी। वो डॉक्टर के पास गए थे तो वो एमआरआई कराई थी, तो उस पर 3 जगह से पैर की नस दबी हुई बतलाई थी, और ऑपरेशन का भी बोल दिया था। फिर मेरी बेटी है प्रीति शाह, हाँ, तो उन्होंने पता लगा के अमित चोपड़ा डॉक्टर, इनके यहाँ लेके गई मेरे को,
फिर उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी मेरी, वो बोले नहीं ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी 3 जगह से नस दबी हुई है तो वो धीरे धीरे खुल जाएगी नस, बोले ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर मेरा इलाज वहीं से चालू हुआ तो उससे आराम रहता था मेरे को। फिर अब अभी तो 1.5 साल हो गया, नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती कोई दवाई नहीं, परहेज कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने, बोले नहीं हम परहेज नहीं बताते, सब खाओ पियो, बोले व्यवहार बहुत अच्छा है। उनको धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती मैंने जिस तरीके से मैंने इलाज कराया है वो आप लोग भी कराइए इलाज। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गुलाब सिंह पवार। मेरी श्रीमती जी का इलाज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के यहाँ किया गया, क्योंकि मेरी सुपुत्री जो है प्रीति वाला साहा, वो टोटल में वर्क कार्य करती हैं और उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी। तो मेरी बेटी ने बाकायदे डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाकर और इलाज करवाने की कहा। मॉडर्न होम्योपैथिक्स के माध्यम से इलाज शुरू हुआ और उस अवधि में उनके पैरों में जो तकलीफ़ थी वो हल्के हल्के कम होती गई। उसके पश्चात अब ऐसी स्थिति है कि वो बाकायदे अब आराम से रहती हैं। तो उसके लिए तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद है। नमस्कार, मैं प्रवीण पवार। मेरी माताश्री जी को काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से पहले मैंने एलोपैथिक का इलाज करवाया। एलोपैथिक का इलाज करवाते समय जब वो मेडिसिन खाते थे तो उनको कुछ घंटों के लिए आराम रहता था, लेकिन उसके बाद फिर वापस से उनकी वही परेशानी शुरू हो जाती थी, उनको फिर आराम नहीं मिलता था। तो हम इससे काफ़ी परेशान हो गए थे कि क्या करें जिससे कि इनका इलाज करवा के ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। लेकिन जब हमने इनका बताया डॉक्टर को और उसके बाद फिर इनका एक्सरे वगैरह और वो करवाया तो उसमें स्पाइनल स्टोनिस की बीमारी का बताया, जिससे कि हमको बड़ा शौक लगा। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके परिवार में सलाह मशवरा करके सिस्टर से पूछ के सब पता किया कि इसका क्या कर सकते हैं। जब हमको पता चला कि इसका अपन होम्योपैथिक इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जो मॉडल होम्योपैथिक है वहाँ पर हम गए। वहाँ जाने के बाद जब हम डॉक्टर साहब से मिले और उन्होंने जब पूरा डिटेल में उनसे जानकारी पूछी कि आप क्या क्या ले चुके हैं और उसके बाद आपको कितना अभी आराम है, तो उसके बाद धीरे धीरे उनके 6 महीने बाद काफ़ी आराम हो गया, जिससे कि उनको जो घुटने की नसें जो पेन था, काफ़ी ज़्यादा पेन था, उसमें काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। मम्मी को जो परेशानी थी उससे काफ़ी आज के समय में हमें बहुत राहत है, जिससे कि हमको लगा कि हमें उनका इलाज मॉडल होम्योपैथिक से डॉक्टर अर्पित जैन सर से तो हम उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम मम्मी को जो डॉक्टर को एलोपैथिक में बताया था, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया था और ऑपरेशन में कम से कम 1 लाख का खर्चा बताया था। जब होम्योपैथिक से पास गए और जब डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन हम जो दे रहे हैं होम्योपैथिक की, इसी से आपको बहुत काफ़ी कुछ आराम हो जाएगा। और जब हमने उसको लेना चालू किया तो जो 6 महीने का टारगेट हमने देखा, उसके बाद काफ़ी आराम हो गया, जिससे हम आज के समय में अगर बिल्कुल अब तो इनका ऐसा है कि अभी कम से कम 1.5 साल हो गया है ना मम्मी, 1.5 साल से अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब का काफ़ी थैंकफुल है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम उस चीज़ को गए और उनसे हेल्प ली, जिसकी वजह से आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके लिए हम सर को थैंक यू बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आधुनिक जीवन शैली में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक एक जैसे बैठने के कारण होती है। इसमें कमर और गर्दन का दर्द प्रमुख है। इसका मुख्य कारण होता है स्पॉन्डिलाइटिस। इस रोग में रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। इसमें पीड़ित को गर्दन के दाएं, बाएं और ऊपर नीचे करने में काफी दर्द होता है। यहाँ केवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात की जा रही है। अगर कारणों की बात करें तो इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती उम्र और खराब जीवन शैली है। घंटों
एक ही स्थिति में लंबे समय तक काम करने से गर्दन या कमर प्रभावित होती है। फलतः समूचे शरीर पर नियंत्रण करने वाली रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और जोड़ खराब हो सकता है। इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जा पर दबाव पड़ता है। उस पर हल्का झटका लगने से लकवा भी हो सकता है। सिर झुकाकर काम करने वाले लोगों को इस रोग से क्षतिग्रस्त होने की आशंका अधिक होती है। जो लोग लगातार कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की आशंका अधिक होती है। जो लोग भारी बोझ उठाने और उतारने का काम करते हैं, उनके भी कंधे व कमर में स्पॉन्डिलाइटिस की आशंका बढ़ जाती है। लक्षण: इससे पीड़ित व्यक्ति को पीठ दर्द के साथ कंधे और गर्दन में वेदना, कोई काम करने में पीड़ा, कोई चीज उठाते समय दर्द, हाथ पैर में झुनझुनी, सिर में भारीपन या चक्कर आना या नशा सा महसूस होना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द, चुभन या सुन्न होने की शिकायत हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस से आमतौर पर 30 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग अधिक पीड़ित होते हैं। इलाज में देरी या लापरवाही करने से शरीर को नुकसान होता है। इसके बने रहने पर यह शरीर के अन्य प्रमुख जोड़ों को भी प्रभावित करता है। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाएं इसमें तुरंत और हानि रहित स्थायी आराम देती है। सर, मेरा नाम विजय कुमार दाहिया है। मैं जबलपुर का हूँ और सर मैं जॉब करता हूँ कॉल सेंटर पे। और सर मैं 4 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया। जबलपुर में कई डॉक्टरों को दिखाया, नागपुर में कई जगह दिखाया, तो सर मेरी तकलीफ़ घटती नहीं थी और बढ़ती रहती थी मेरी तकलीफ़। और क्या था सर कि जब तक तो टेबलेट खिलाते डॉक्टर तब तक तो मैं ठीक रहता था। जैसे 1 दिन भी 2 दिन भी टेबलेट बंद करता तो मेरे अंदर से एकदम अजीब सा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा या एकदम मेरा सर फट जाएगा या कुछ भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं पूरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मेरे हो गया था यहाँ पूरा गले पे पूरा। और सर ना मैं तो यहाँ हिला पाता था, ना ऐसा कर पाता था, ना इस साइड कर पाता था, ना पीछे ही कर पाता था। पर मैं सर मॉडर्न हॉस्पिटल डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के यहाँ आया और सर मैं दिखाया जैसे ही, तो सर ने मेरे को 15 दिन की दवाई दिए और बोले इसको खाओ, इससे आपका तकलीफ़ दूर हो जाएगा। मैंने सर जैसे ही 3 दिन खाया दवाई, 3 से 4 दिन खाया, मेरे को आराम लगना चालू हो गया था। और सर मैं तो मतलब 15 दिन में खा के और मेरे को इतना आराम लग रहा है, इतना मेरे को कभी आराम नहीं लगा जितना आराम लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा आराम है मेरे को। अब मैं साइड भी कर सकता हूँ, इस साइड भी कर सकता हूँ, इस साइड भी कर सकता हूँ। और इसके पहले मैं बिल्कुल हिला डुला नहीं सकता था, मेरा यहाँ पूरा दर्द बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ही ज़्यादा। जांच करवाया था सर तो मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बता दिए थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है आपको, और माइग्रेन भी बताए थे मेरे को कि माइग्रेन भी हो गया इसके चलते। तो मैं 15 दिन की दवाई खाया, मेरे को बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है, बहुत आराम लग गया। मैं शुरू में जब हुआ था तो मैं जौहरी हॉस्पिटल में दिखाया था और इसके बाद नागपाल सर के यहाँ दिखाया था। 3 साल तक चला सर मेरा इलाज, 3 साल तक कंटिन्यू चला। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी दवाई बंद कर देता था तो वही प्रॉब्लम हो जाती थी। आराम तो लगता था मेरे को टेबलेट खाने से, लेकिन जैसे ही टेबलेट बंद होती थी तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती थी मेरे को। लेकिन मैं 15 दिन से जो ये दवाई खा रहा हूँ, साइड इफ़ेक्ट तो बहुत हुआ था, बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट था और उससे ज़्यादा घबराहट होती थी, बेचैनी, चक्कर, ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगा था हैं। और डॉक्टर बताया कि तुमको तो ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगा इस टाइम पे। इनकी दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मेरे को। मॉडर्न होम्योपैथिक से मेरे को एकदम बिल्कुल अच्छा बेटर फील हो रहा है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई परहेज़ नहीं सर। उसमें तो वही 1 महीने की टेबलेट आती थी, मतलब 2 से 2,500 रुपये की, और मतलब उससे आराम नहीं मिलता था मेरे को। वही हल्का सा आराम मिलता था, लेकिन कुछ ही दिन तक आराम मिलता है। यहाँ सर के यहाँ बहुत कम ही पैसा है, लेकिन जो पैसे की वो बात नहीं है, जो पैसा मतलब बहुत ही कम है, पहले की अपेक्षा ना बहुत कम है पैसा। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। डॉक्टर साहब का व्यवहार तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, और मैं उनसे मिला तो मेरे को ऐसे अपनापन फील हुआ। लोगों तो यही संदेश दूंगा मैं कि जो भी जिस भी कंडीशन में है, जैसे भी जो भी रोग है उनको, जो भी मतलब दवाई की वो है, तो यहाँ आके मतलब अर्पित सर से मिले और उनके बारे में डिस्कस करें। तो उसका अर्पित सर के पास आने से मतलब
उनकी दवाई से बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अर्पित चोपड़ा जी को धन्यवाद दिल से। गुड इवनिंग, मैं दिशा सहजवानी हूँ। मुझे काफ़ी दर्द था स्पॉन्डिलोसिस का, सर्वाइकल पेन का, तो मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से सही सजेशन मिला और बेस्ट होम्योपैथिक, मॉडर्न होम्योपैथिक का मुझे बेस्ट दवाइयाँ मिली हैं सर से। तो मुझे 3-4 इयर्स से इतनी प्रॉब्लम थी, पर जब से सर से मैंने मेडिसिन ली है मॉडर्न होम्योपैथिक की, तो मुझे बहुत पेन रिलीफ है और इजीली एकदम स्मूथ गोइंग लाइफ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जब भी कोई भी पेन है, प्लीज़ आप डरिए नहीं। प्लीज़ आपके माइंड में थॉट्स जो आते हैं ना, उनको आप इधर आइए सर के पास, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनकी मॉडर्न होम्योपैथिक जो उनका ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक का मॉडर्न, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नीता जेठवा है, 28 द्वारकापुरी में रहती हूँ। मुझे लास्ट 10 इयर्स से मीन्स 2010 से सर्वाइकल की तकलीफ थी, ये राइट हैंड मीन्स, फिर लेफ्ट हैंड में भी धीरे धीरे दर्द करके लेफ्ट हैंड में भी जाने लगा। और ये मेरे हाथ रात को जैसे सोती थी करवट लेके, जिस करवट सोऊं उस करवट सुन पड़ जाते थे, और पहले एक ही नस दुखती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पीछे सिर में भी दुखने लग गया, दर्द बहुत काफ़ी बढ़ गया, फिर ऐसे करते करते यहाँ नीचे कमर तक आने लग गया, मीन्स आधी पूरी पीठ में मेरे दर्द होने लगे, और मैं 1 किलो सब्जी की थैली तक उठा नहीं सकती थी, इतना दर्द कि मैं 10-15 मिनट अगर मैंने गाड़ी भी चला रही 2 व्हीलर जैसे 2 इस हाथ से, तो भी मेरे घर जाते जाते मेरे हाथ में थोड़ी सूजन भी आ जाती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आटा कट टाइट गूंथ लिया तो भी मेरे को तकलीफ होती थी, ज़्यादा तकलीफ थी। मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, होम्योपैथिक भी इलाज करवाए, मालिश करवाई, उसके बाद मैंने सिकाई भी करवाई, फिर वो कपिंग थेरेपी बोलते हैं वो भी मैंने 2 बार करवाई मेरी 10 साल के वर्ष के अंदर, और मैंने करीबन 50,000 से 1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ सतत कंटिन्यू चालू कर ली। जैसे 4-6 महीने दवाई खाई जब तक ठीक, उसके बाद दर्द वापस हो जाता था, जैसे ही दवाई बंद हुई 1 महीना हुआ या 15 दिन हुए, उसके बाद वापस दर्द होता था। अभी ये मॉडर्न होम्योपैथिक का मुझे मेरे पास में एक रहते चंदा डांगी करके, उनसे पता चला। उसके बाद मैंने नेट पे भी सर्च करा था कि भाई वो भाभी जी दवाई लाए तो मैं एक बार नेट पे भी देख लूँ, फिर मैंने नेट पे देखा, फिर इनका यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैंने काफ़ी देखे एपिसोड यूट्यूब में सब्सक्राइब करके, तो फिर मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ कि चलो इतने डॉक्टर बदले, एक बार ये अर्पित चोपड़ा जो मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई देते हैं जैन सर, मैंने बोला अर्पित जैन सर से मिल के आऊँ। फिर मैं सर से मिलने गई और अभी 1 महीने की दवाई के बावजूद मेरा हाथ अभी तो कुछ दर्द नहीं है मेरे को, मात्र 1 महीने के मीन्स 20 दिन के अंदर मुझे इस दवाई से, मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई से इतना फ़र्क हुआ कि जो मैं 10 साल से परेशान थी और मेरे ये पूरी पीठ पे दर्द होता था, तो वो मीन्स दूसरे जो नीचे का वर्टिकल है उसमें भी दर्द होता, उसमें भी बहुत काफ़ी राहत हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। साइटिका। इंसान के जीवन में किसी न किसी तरह का दर्द होना आम बात है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे दिनचर्या के कामों में बाधा डाल सकती है। दर्द भी कई प्रकार का होता है। आमतौर पर हमारे अंदर इसे सहने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनमें हम बुरी तरह प्रभावित होते हैं। साइटिका क्या होता है? साइटिका को मुख्य रूप से पैरों में होने वाला दर्द माना जाता है। ऐसा दर्द साइटिका नर्व में जलन, दबाव या किसी अन्य कारण से होने लगता है। साइटिका नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी, मोटी और बेहद महत्वपूर्ण नर्व में से एक है, जो कि कमर के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों में पहुंचती है। इसमें दर्द की तीव्रता हल्के से लेकर बहुत तेज भी हो सकती है। कई बार तीव्र और जलन वाला दर्द इंसान को परेशान कर देता है। आमतौर पर यह दर्द एक तरफ के पैर में ही पाया जाता है, लेकिन कभी-कभी इसका प्रभाव दोनों पैर में भी देखने को मिलता है। कुछ मौकों पर यह दर्द इतना परेशान कर देने वाला हो जाता है कि व्यक्ति को किसी जगह से दोबारा उठने का मन नहीं करता। इस प्रकार का दर्द विभिन्न तरह से हो सकता है, यानी कि यह निरंतर रूप से आपको परेशान कर सकता है।
या फिर ये समय समय पर अपना प्रभाव डालकर गायब हो जाता है। साइटिका से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को पैरों में ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस तरह का दर्द उठते समय या फिर ज्यादा लंबे समय तक बैठने की वजह से बेचैन कर सकता है। कभी कभी तो इसका प्रभाव छींकते या खांसते वक्त भी देखने को मिलता है। साइटिका को बढ़ावा देने वाली स्थितियां, डायबिटीज। इस प्रकार की बीमारी के कारण नर्व डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा है धूम्रपान। जो लोग सिगरेट आदि का सेवन करते हैं, उनके स्पाइनल डिस्क की बाहरी सतह को नुकसान पहुंच सकता है। उम्र। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को इस तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यह ढलती उम्र वाले लोगों के साथ होता है। मोटापा। शरीर में ज्यादा वजन होने के कारण हमारी पीठ की मांसपेशियों का कार्य और बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात की जाए साइटिका के लक्षण की, तो ये आमतौर पर साइटिका नर्व के रास्ते में ही महसूस किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा दर्द महसूस करता है जो कि पीठ के निचले हिस्से से होते हुए कूल्हे के क्षेत्र में और निचले अंगों में हो रहा है, तो यह आमतौर पर साइटिका ही है। कुछ प्रमुख साइटिका के लक्षण इस प्रकार हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द, कूल्हे में दर्द, ऐसा दर्द जो खड़े होने में बाधा डाले, मूत्राशय और आंतों को नियंत्रित करने में असक्षम होना, पैरों का सुन्न होना या उनमें कमजोरी महसूस होना। साइटिका के कारण हर्निएटेड डिस्क, इसे आमतौर पर स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। हमारी स्पाइनल कॉलम में उपस्थित हड्डियों के मध्य एक मुलायम चीज पाई जाती है जिसे डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि चलते वक्त, कुछ सामान उठाते समय। यह हड्डियों को आपस में टकराने से रोकने का काम करती है। साथ ही हड्डियों को किसी प्रकार के दबाव या झटके से सुरक्षित करती है। हमारी रीढ़ में उपस्थित डिस्क में दो भाग होते हैं, जिसमें भीतरी हिस्सा नरम और बाहरी हिस्सा कठोर होता है। कुछ कारणों के तहत भीतरी हिस्सा बाहरी हिस्से से बाहर निकल जाता है, जिसे स्लिप डिस्क के नाम से पहचाना जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस। जब स्पाइनल कैनाल सकड़ी होने लगती है, उस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। इस तरह की अवस्था में रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। स्पाइनल स्टेनोसिस साइटिका का कारण होने के साथ साथ रीढ़ की एक गंभीर बीमारी भी मानी जाती है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें कमर में दर्द की शिकायत आती है। यह तब उत्पन्न होती है जब कोई एक कशेरुका यानी वर्टिब्रे, जो कि पीठ की हड्डी है, अपनी जगह से खिसककर उसके नीचे वाली वर्टिब्रे पर चली जाती है। इसकी वजह से साइटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। मांसपेशियों में ऐंठन। इस तरह की परिस्थिति में एक या अधिक मांसपेशियों में अचानक जकड़न महसूस होती है। इसके द्वारा होने वाला दर्द परेशान कर देने वाला और गंभीर माना जाता है। मांसपेशियों में जकड़न भी साइटिका का कारण बन सकता है। साइटिका नर्व मांसपेशियों से गुजरती है और इस तरह की ऐंठन उसे दबा सकती है। डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। यह आमतौर पर उम्र के साथ होने वाली एक प्राकृतिक अवस्था है। इसमें स्पाइनल कॉलम की कशेरुका में पाए जाने वाली एक या अत्यधिक डिस्क बिगड़ जाती है। इस स्थिति के कारण दर्द होने लगता है। इस परिस्थिति को पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने के प्रमुख कारणों में माना जाता है। अगर डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज के कारण पीठ के निचले हिस्से की नसों में जलन होती है, तो इस कारण साइटिका का दर्द हो सकता है। स्पाइनल ट्यूमर। स्पाइनल ट्यूमर उस स्थिति को कहते हैं जब स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द या भीतर के टिश्यू की असामान्य वृद्धि होने लगती है। ये कैंसर के साथ या उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियां साइटिका का कारण बन सकती है। ट्रॉमा। कई बार वाहन की भिड़ंत, कुछ खेल संबंधी गतिविधियां या गिरने के कारण भी साइटिका का दर्द महसूस हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियों के कारण नर्व को नुकसान पहुंच सकता है या फिर टूटी हुई हड्डी उस पर दबाव डाल सकती है।
गर्भावस्था और साइटिका। गर्भावस्था के समय साइटिका का प्रभाव एक आम बात मानी जाती है। यह लिगामेंट के ढीले होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी अस्थिर हो जाती है और नसों में असामान्य अनुभूति होती है। बच्चे के वजन और उसकी जगह के कारण भी नसों पर जोर पड़ सकता है। साइटिका की पहचान करने हेतु विकल्प जैसे कि एक्सरे, ये शरीर के अंदर की इमेज प्रदान करता है और बोन स्पर्श की पहचान करने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। सीटी स्कैन, इसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड और नसों की परिस्थिति का बेहतर रूप से अंदाजा लगाया जाता है। एमआरआई, ये रेडियो वेव और चुंबकीय पद्धति के उपयोग से अंदरूनी शरीर की इमेज दर्शाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यह हर्निएटेड डिस्क का पता लगाने के लिए काम आ सकता है। साइटिका का इलाज, साइटिका का इलाज सर्जरी के माध्यम से भी हो सकता है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर बोन स्पर या फिर हर्निएटेड डिस्क को निकाल देते हैं, जिसके कारण नसों पर दबाव होने की वजह से दर्द महसूस हो रहा हो। स्टेरॉइड और पेन किलर की जटिलताओं और ऑपरेशन की पीड़ा से बचाते हुए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपनी 20 वर्ष की मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से इस बीमारी के कई रोगियों को बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी परहेज के कुछ ही समय में स्थायी आराम दिलाया है और उनकी समस्या को जड़ से खत्म किया है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम भारत है। मैं इंदौर परदेशीपुरा का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मुझे जिम जाने के कारण मेरे बैक में एक नस जा गई थी कमर की, जिसके कारण मुझे चलने में परेशानी होती थी और उठना बैठना मेरा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने अर्पित सर के यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। 3 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला और उसके बाद में मुझे बहुत रिलीफ मिला उससे। मेरा चलना दौड़ना और वेट उठाना फिर से चालू हुआ, लेकिन मैं ज्यादा वेट नहीं उठाता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारी प्रॉब्लम जो थी कमर की वो उसी टाइम नहीं डॉक्टर साहब के पास ही दिखाया मैंने बस, और एक्सरसाइज की थी। नहीं, उस समय क्या हुआ था कि बस मुझे चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने और कहीं दिखाया ही नहीं। मैंने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया, थोड़े दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहा। उसी बीच में मैंने एक्सरसाइज 2-4 एक्सरसाइज थी वो करते रहा मैं, तो मुझे उससे फर्क पड़ गया। तो फिर मैंने कहीं भी नहीं दिखाया। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट दिया था कि ट्रीटमेंट लीजिए आप, बोले इससे फर्क पड़ जाएगा। मैंने उनका ट्रीटमेंट लेने के मतलब मुझे ट्रीटमेंट लेने के 10 दिन बाद से आराम लगना चालू हुआ। 3 महीने लिया मैंने। हाँ ठीक है। हाँ जिम विम सब कर स्टार्ट कर दिया। नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परहेज नहीं। कॉस्ट भी मतलब उसकी कम ही थी, और दूसरे अगर अपन दूसरा ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। और ये जो ट्रीटमेंट था महीने के हिसाब से ही ठीक था। ट्रीटमेंट कॉस्टली भी नहीं है, मतलब एक मीडियम अमाउंट है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं डॉक्टर साहब का कि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा। हाँ अभी नहीं हुई है। हाँ अभी आगे की लाइफ पूरी बाकी है। हाँ मतलब कम उम्र में बहुत बड़ी समस्या होने से बची। लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कुछ समस्या रहती है तो पहले हमें मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ रुख करना चाहिए, एक बार समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कम अमाउंट में एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम मोहम्मद आवेद है। मैं जो है साइटिका के दर्द से काफ़ी टाइम से करीब 2 साल से परेशान था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और अधिक जगह मैंने जो है इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर किसी ने मुझे जो है अर्पित सर का पता दिया, मैं यहाँ पर आया और अर्पित सर के इलाज से मुझे मेरा साइटिका का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्रिया अर्पित सर। नमस्कार, मैं अर्चना श्रीवास्तव निवासी इंदौर से हूँ। पिछले 2 सालों से मुझे सोराइसिस और साइटिका कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके लिए अलग अलग डॉक्टर से संपर्क किया था मैंने। तो साइटिका के लिए उन्होंने अलग दिया था, यहाँ तक कि बोला था कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा तभी आप स्वस्थ होंगे। ऑपरेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी सब कुछ हुआ था। फिर ऑपरेशन का बोला, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ। और सोराइसिस के लिए मेरे पैरों में मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि ब्लड तक आ जाता था। तो फिर उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। यहीं से डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से मैंने संपर्क किया, चला इलाज भी 5-6 महीने तक मुझे बिल्कुल आराम नहीं हुआ। तो सोराइसिस की मुझे हमेशा सोराइसिस के लिए जाती थी, करीबन 2500-3000 रुपये लग जाते थे फीस सहित। और बाकी तो इसके साइटिका के लिए गई तो वहाँ पर तो है ही, ये ऑपरेशन कराओ, वो एक्सरे कराओ, वो जांच कराओ,
तभी मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर का न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा, तब मैंने उनसे संपर्क किया। वहाँ जाने पर मुझे उन्होंने दवाइयाँ और ट्रीटमेंट दिया, उनका शुरू किया। तभी से मुझे काफ़ी राहत, अब मैं मतलब 1 साल 1.5 साल से काफ़ी सभी बीमारी से बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं सर के मिलने के बाद सर ने मुझे इतना आत्मविश्वास दिलाया कि मैंने सर से बोला, सर मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, 4 धाम की यात्रा पर जाना है। सर ने बोला, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ आपको, आप बेझिझक होकर जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और वास्तव में यही हुआ, मुझे इतना आराम कि मैं उसके बाद में काफ़ी तीर्थ यात्रा पर 4 धाम वगैरह सब दूर घूम के आ गई। मुझे हमेशा सर, जब भी मुझे कहीं जाना होता है, सर काफ़ी हिम्मत देते हैं कि आप बेझिझक जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ। 2 पोते पोतियाँ ट्विन्स है, तो साइटिका के कारण पूरे पैर में, राइट हैंड पैर में पूरी झुनझुनी सी होती थी। मैं चल फिरना तो खड़ी भी नहीं हो पाती थी सही से। आज मैं उन दोनों बच्चों को अच्छे से उठा के 1-1 घंटे तक खड़ी रह सकती, और अभी भी कहीं पर जाने की बहुत हिम्मत रखती हूँ। सर की दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं और कोई परहेज भी नहीं। आराम से जो खाना है आप खाइए, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, कोई परहेज भी नहीं। बाकी और होम्योपैथी दवाई लेने पर कभी बोलते खटाई नहीं खाना, आलू बैंगन बेसन नहीं खाना, मगर सर ने कोई नहीं लगाया था, सभी खाना है आराम से और कोई साइड इफेक्ट। आज मैं 60+ हूँ, पर पूरी तरह स्वस्थ। सर का मिनिमम एक ही बार देना है, मिनिमम कम से कम पैसों में बहुत लाजवाब इलाज, मतलब कुछ किसी शब्दों में बता नहीं सकती मैं। और आज मेरी फैमिली के करीबन 10-12 सदस्य वहाँ से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर, भोपाल, उज्जैन, सभी सदस्य, और सभी को काफ़ी मतलब बहुत, कोई किसी से काफ़ी राहत है सबको। मेरी फैमिली अधिकतर सर के पास ही जाती है, सभी लोग। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सर इसी तरह से सभी पेशेंट का इलाज करते रहे और उनका मार्गदर्शन में हम चलते रहे। डॉक्टर चोपड़ा सर की एक विशेषता और यह भी है कि वो दवाई तो देते ही है, मगर साथ में उनका कॉन्फिडेंस, पेशेंट का हिम्मत इतनी बढ़ाते हैं कि वो आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और मैं चोपड़ा सर, अर्पित चोपड़ा सर जी का धन्यवाद और पूरी मॉडर्न होम्योपैथी, मॉडर्न फैमिली को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं उनकी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ। AVN, जैसे जैसे हम आधुनिक युग में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सी नई नई बीमारियां हमें घेरने लगी हैं। पिछले कई दशकों में हड्डियों व जोड़ों से संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि हड्डियों के सभी दर्द नॉर्मल नहीं होते? इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है, जिसमें आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और अवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे कारण शामिल हैं। क्या है अवेस्कुलर नेक्रोसिस? अवेस्कुलर नेक्रोसिस हड्डियों में ही होने वाली एक समस्या है, जिसमें बोन टिश्यू यानी हड्डियों के ऊतक मरने लगते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो हड्डियां गलने लगती हैं। यह बीमारी रक्त प्रवाह में बाधा होने के कारण टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में खून का नहीं पहुंच पाना है। इस बीमारी को ऑस्टियोनेक्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक यह समस्या कूल्हे की हड्डी में होती है, जिसके कारण फेमर का गोल हिस्सा, जो कूल्हे का जोड़ बनता है, वो गलने लगता है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस के क्या हैं लक्षण? अगर इस समस्या के लक्षणों की बात की जाए तो ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति के अंदर शुरुआती दौर में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें। ज्यादातर स्थिति खराब होने पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। एक सीमा तक तो शरीर दर्द व अन्य लक्षणों को सहन करता है, लेकिन जब हड्डी एक सीमा से अधिक खराब हो जाती है तो अचानक सभी लक्षण एक साथ आने लगते हैं। कोरोना महामारी के दौरान कोविड रोगियों द्वारा स्टेरॉइड्स के अत्यधिक सेवन से कूल्हे के अवेस्कुलर नेक्रोसिस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक फिजियोथेरेपी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, बिसफॉस्फोनेट्स और गंभीर मामलों में जोड़ के पुनः निर्माण के लिए हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता हो सकती है। मैं मोहम्मद साजिद, जनवरी 2019 में मुझे मसल्स में, पैर के मसल्स में दर्द, पेन होना शुरू हुआ।
चलने में दिक्कत आती थी, बैठने में दिक्कत आती थी, चढ़ाव चढ़ने उतरने में दिक्कत आती थी। बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे, बहुत दर्द असहनीय दर्द होता था जो बर्दाश्त के बाहर था। रात को अगर सोने में करवट बदल ली तो पूरी रात नींद खुल जाती थी, फिर नहीं सो पाता था मैं। बहुत समस्या आती थी, मैं अपना वर्क नहीं कर पाता था। उठाधरी करना है, वज़न इधर से उधर करना है, चलना फिरना है, पार्टियों से मुलाकात करने जाना है, ना मैं गाड़ी चला पा रहा था। हीलिंग जो है पैर की 2 इंच भी नहीं हो पा रही थी, ना गाड़ी में किक मार सकता था, मैं अपनी चप्पल अपने पैर से आगे नहीं सरका सकता था। 2 साल तक भुगता मैंने जी। मैंने कई डॉक्टरों को बताया, पेन किलर, मेडिसिन, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन देने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जून 2020 में ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर डॉक्टर को बताया, उन्होंने एमआरआई सजेस्ट की। एमआरआई कराने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे दाएं पैर में 3rd ग्रेड एवीएन हो रहा है और बाएं पैर में 2nd ग्रेड का एवीएन हो रहा है। जून 2021 में बड़ौदा में बताया, अहमदाबाद भी बताया, इंदौर में भी कई आर्थों को बताया, टॉप 10 आर्थों को बताया इंदौर के भी। सभी का कहना यह था कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं काफ़ी मायूस और नाउम्मीद हो चुका था। तभी मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के बारे में जानकारी मिली, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हिम्मत दी और कहा कि अपन इसको रिकवरी कर लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, अब विश्वास तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट पे जाना ही था, किसी पे तो विश्वास करना ही था अपनों को। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा पर विश्वास करके उनसे मेडिसिन शुरू की मैंने जून 2021 में। आराम तो शुरू 10 दिन से ही महसूस होने लग गया था, हीलिंग वगैरह बढ़ गई थी, लिम्पिंग ख़त्म हो गई थी, पेन ख़त्म हो गया था। लगातार 6 महीने दवाइयाँ ली, एक्सरसाइज की, थेरेपी ली, मालिश की, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, कोई परहेज़ नहीं था। दिसंबर 2021 में जब एमआरआई की तो उसकी रिपोर्ट रिवर्स आई, जो 3rd ग्रेड पे था वो 2nd पर आ गया और 2nd वाला 1st पर आ गया। 6 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, फिजिकली पूरी तरह स्वस्थ हूँ मैं। जो पैर 2 इंच भी नहीं उठता था, आज वो कम से कम अपन 3-4 फीट ऊंचा कर सकते हैं, उसको हाइट पे ले जा सकते हैं 3-4 फीट की। उसके बाद मैंने कई लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे एवीएन के, उनको भी एडवाइस दी कि आप डॉक्टर अर्पित सर से मुलाकात करें, उनसे मेडिसिन लें, और कई लड़के ले रहे हैं। जब मेरी एमआरआई की रिपोर्ट रिवर्स आई तो मैंने अपने आर्थों से मुलाकात की, उनको रिपोर्ट बताई, तो वो कहने लगे कि बोले 1 महीने में कम से कम 250 हिप रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं, और वो सभी 20 से 30 साल के यंग लड़के हैं, लड़के और लड़कियां हैं 20 से 30 साल की उम्र के। मैंने बोला सर जब इसका इलाज है तो आप हिप रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं? तो उनका कहना था हम तो सर्जन हैं, हमारा काम ही हिप ऑपरेशन करना है। बोले आपको इसका इलाज मिला है, अच्छी बात है, आप करो। मॉडर्न होम्योपैथी सस्ती रही, प्लस इसको अपनों को इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ा। हिप रिप्लेसमेंट में जाते 2.5-3 लाख रुपए एक मुश्त जमा करना पड़ते, लेकिन मेन मकसद अपना ओरिजिनल बचाने का था, ओरिजिनल को बचाने का था। हिप रिप्लेसमेंट से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर उसकी भी लाइफ कितनी होती है, 5 साल या 10 साल, उसके बाद फिर मुझे हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता। तो ओरिजिनल को बचा के रखेंगे तो लाइफ टाइम चलेगा ना, पैसा भी बच गया, दोनों चीज़ें बच गई हैं। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वो इसी तरह जन सेवा करते रहें और लोग उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाते रहें। और तमाम एवीएन के जो पेशेंट हैं उनको भी मेरी सलाह है कि अपने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा पे विश्वास करके, उन पर भरोसा करके उनसे ट्रीटमेंट शुरू करें और हिप रिप्लेसमेंट से बचें। नमस्कार। अवेस्कुलर नेक्रोसिस की बढ़ती समस्या को देखते हुए तथा अपने पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स और पेन किलर की जटिलताओं और ऑपरेशन की पीड़ा से बचाते हुए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपनी 20 वर्षों की मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के आधार पर तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से इस बीमारी के कई रोगियों को बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी परहेज के कुछ ही समय में स्थायी आराम दिलाया है और उनकी समस्या को जड़ से खत्म किया है। यदि आप भी इसी तरह की किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।